हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम। आज हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आपका टॉपिक है विभव प्रवणता। विभव प्रवणता किसे कहते हैं, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। बच्चों, हम विभव प्रवणता के बारे में बात करते हैं तो इससे पहले थोड़ी जानकारी कर लेते हैं कि आपकी जो 2023 में यूपी बोर्ड परीक्षा होने वाली है कक्षा 10 और 12 वालों में, उसमें जो कापियां होंगी आप लोगों को तो बार कोड वाली कापियां मिलेंगी। जिससे क्या होगा कि किसी भी बच्चे की कॉपी चेंज नहीं हो पाएगी। जो आपको कॉपी मिलेगी वही कॉपी होगी। कई बार होता है ये कि रिजल्ट बच्चे कॉपियां अच्छी लिखते हैं, लिखने के बाद में उनकी कॉपियां चेंज हो जाती है तो नंबर कम आ पाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए जो आपके यूपी बोर्ड के सचिव हैं, जो आपके सचिव हैं दिव्यकांत शुक्ला जी ने आदेश कर दिया है कि इस बार जो परीक्षा होगी यूपी बोर्ड की, वो उनकी जो कापियां होंगी वो बार कोड के अकॉर्डिंग होंगी। सारी कापियों में बार कोड होगा। तो आज हम बात करते हैं अपने टॉपिक के साथ में। बच्चों, समय बहुत कम बचा हुआ है। चीज़ें हैं आप पढ़ रहे हैं, उन्हें अच्छे से कंप्लीट करिएगा। समय आपके लिए बहुत ही कम है। तो बच्चों, कहा जाता है कि समय सब कुछ खरीद सकते हैं लेकिन समय को दोबारा नहीं खरीदा जा सकता। जो गति हो, कहा जाता है जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उसका पीछा कौन करे। यानी जो हम यदि कहें कि अपना बचपना यानी वो अनोखा काल, गोल्डन एज, क्या खरीद सकते? नहीं खरीद सकता। जो समय निकल गया वो कभी वापस आने वाला नहीं। इस वजह से बच्चों, मेहनत से पढ़िएगा, अच्छे नंबर लाइएगा। और हम बात करते हैं आज विभव प्रवणता। विभव प्रवणता आपके यूपी बोर्ड में हर साल पूछा जाता है ये क्वेश्चन, विभव प्रवणता किसे कहते हैं। और ये समझिएगा, ये आपका 2 नंबर पक्का है, कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। ये विभव प्रवणता आपसे पूछा ही जाएगा। तो बच्चों, विभव प्रवणता पे हम बात करते हैं। आपने पढ़ा होगा त्वरण। इससे हम थोड़ा जानकारी, परिभाषा आपको आसानी से आ जाती है। त्वरण क्या होता है आप लोग जानते हो। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या बताया? वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों? त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। और किसके साथ? समय के साथ। किसके साथ बच्चों? समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इसी प्रकार आपका विभव प्रवणता है। विभव प्रवणता क्या? इसमें क्या था? वेग परिवर्तन की दर को, और इसमें विभव प्रवणता यानी विभव परिवर्तन की दर को। किसको? विभव परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं बच्चों? विभव प्रवणता कहते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा त्वरण किसे कहते हैं, वो फर्स्ट ईयर और 9th में पढ़ा होगा। वेग परिवर्तन की दर को क्या बच्चों कहते हैं? त्वरण कहते हैं। सेम इसी प्रकार विभव प्रवणता उसी से संबंधित है। आप लोग याद कर सकते हैं आसानी से। क्या? इसमें विभव प्रवणता यानी विभव परिवर्तन की दर। अच्छा, इसमें जो दर होगी वो दूरी के सापेक्ष होगी। क्या होगी? दूरी के सापेक्ष। कि दूरी के परिवर्तन होने से विभव में जो परिवर्तन होता है उसकी दर को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता बराबर लिख सकते हो क्या? विभव परिवर्तन या विभव में परिवर्तन, जो भी लिख सकते हैं, बटे दूरी में परिवर्तन। दूरी में परिवर्तन, ये आपका हो गया विभव में परिवर्तन। और ये दूरी में परिवर्तन को क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। याद कर सकते हैं कि क्या? दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। लिख सकते हैं बच्चे, आसानी से लिख सकते हैं बच्चे। दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को क्या बच्चों कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। दूसरी परिभाषा और बना सकते हैं, इसे हम एकांक मान सकते हैं। किसको? ये क्या है? दूरी यानी एकांक। एकांक दूरी में हुए विभव परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। बच्चों, आसानी से बताइए परिभाषा क्या। अब आपका हो गया, हमने बताया। और ये विभव जो है बताया, विभव है वैद्युत क्षेत्र होगा। यानी आपको विभव दिया जाएगा तो एक वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र में, कहां पर? वैद्युत क्षेत्र में दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। अब बच्चों, यदि हम दूरी को एकांक मान ले, क्या मान ले? एकांक। तो वैद्युत क्षेत्र में एकांक दूरी में हुए विभव परिवर्तन को क्या बच्चों कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। नोट कर सकते हैं। बाकी
आप लोग बच्चों देख सकते हो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बताया था, यदि विभव है तो यहाँ पर एक हमने आवेश मान लिया, ये आवेश है, तो इस आवेश के कारण यदि आवेश दिया गया तो यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी इस साइड होगी। तो क्या बताया, वैद्युत क्षेत्र में, और क्षेत्र की दिशा ये भी होगी, तो वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा में, और जैसे दूरी हम इस आगे को बढ़ेंगे तो विभव के मान में कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा। तो दूरी जैसे परिवर्तित होगी, भाई यहाँ से x हो गई इतनी, यदि हमने 2 मान ली तो यहाँ जाएंगे दूरी कितनी हो जाएगी 3, यानी दूरी में जो परिवर्तन होगा, दूरी में परिवर्तन के साथ अब आगे जाएंगे तो विभव का मान भी कम होगा। तो विभव में जो परिवर्तन आएगा उसके दर को क्या कहते हैं, उसी के अनुपात को क्या कहते हैं बच्चों, विभव प्रवणता कहते हैं। यानी बता सकते हो वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, लिख सकते हो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को बच्चों क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमने बताई थी कि आप बताया था विभव परिवर्तन, जो विभव आया ये आया विभव परिवर्तन और दूरी परिवर्तन। तो दूरी को यदि हम एकांक मान लेते हैं, यदि इसका मान 1 मान लेते हैं, जब 1 रखेंगे तो आपका बचेगा क्या, विभव। क्या बचेगा, विभव। तो वही है कि तार की एकांक लंबाई में हुए विभव परिवर्तन या पतन को ही विभव प्रवणता कहते हैं। जो आपका आएगा वही आपका क्या कहलाएगा, विभव प्रवणता कहलाएगा। अब बच्चों इसके मात्रक की बात करते हैं, तो बच्चों मात्रक देखेंगे। विभव का मात्रक क्या होता है बच्चों, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर। क्या हो गया, वोल्ट प्रति मीटर। यदि हम इसकी विमा की बात करें, क्या बच्चों, विमा की, तो देखो वोल्ट यानी वोल्ट, विभव की विमा क्या बताई थी, mL2 T-3 और A-1, ये आपका विभव की होती है। उसके बाद में मीटर क्या हो गया, L। यदि इसकी घात L1 है, नीचे प्लस की ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो L2 के साथ में जब जाएगा तो L2 प्लस का और 1 माइनस का होकर कितना बचेगा, 1। यानी जो विमा आएगी तो वो हो जाएगी आपकी mL T-3 और A-1। बच्चों आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये विमा और किसकी होती है, mL T-3 और A-1। तो बच्चों हमने आप लोगों को बताया है कि ये वैद्युत क्षेत्र की विमा होती है। तो इसका मात्रक, दूसरा मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला हो जाए, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता था, क्या बताया था, न्यूटन प्रति कूलम। एक इसका दूसरा मात्रक ये भी हो जाएगा बच्चों। ये बात तो तुम लोगों को समझ में आ रही होगी। इसके बाद बच्चों इसका डेरिवेशन देखेंगे कैसे करेंगे। प्रवणता की परिभाषा पूछी जा सकती नहीं, वैसे आपसे डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पूछ सकता है। ये आपसे पूछ सकता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव में संबंध बताइए, तो आप लोग निकाल सकते हैं क्या, ये आपको याद करना, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें आपको संबंध निकालना है। तो बच्चों हमने बताया कि विभव है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यानी यहाँ पर हमने एक बिंदु मान लिया। जैसा हम बताते जा रहे हैं वैसे आप लोग लिखते हैं। ये आपका एक बिंदु है, इस पर ओ बिंदु है, इस पर प्लस क्यू आवेश हमने दे दिया। बच्चों इस पर यदि हमने प्लस क्यू आवेश दिया तो यहाँ पर बच्चों क्या, एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये आपकी रहेगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस डायरेक्शन में। तो ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र हो गया। इसके वैद्युत क्षेत्र से हमने मान लिया कि ये आपका r दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु आपका a दिया गया है। r दूरी मान सकते हो आप लोग, x दूरी मान सकते हो, x मान लिया। ये कितनी दूरी पर, x दूरी पर एक बिंदु आपका a दिया गया है, और एक दूसरा बिंदु आपका ये वैद्युत क्षेत्र में, ये आपका बिंदु है b। ये क्या बच्चों, ये इनके बीच की दूरी हमने मान ली डेल्टा एक्स, बहुत कम है तो डेल्टा एक्स मान लिया। तो बच्चों ये बिंदु क्या आपका बी है, क्या है, बी है। यदि हम बिंदु ओ से बी तक की डिस्टेंस देखेंगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। बच्चों ये बात तो समझ में आई, तो लिख सकते हो एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये आपकी बिंदु हो गई। तो वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, बिंदु ओ से कितनी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, किस दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में x तथा x प्लस डेल्टा x पर a तथा b बिंदु दो आपके स्थित, जिस पर विभव आपका a पर विभव आपको दिया गया है v, तथा b पर विभव जो होगा वो v माइनस डेल्टा v आपका होगा। ठीक बच्चों,
ये आपको, और इस बिंदु पर आपको एक धन परीक्षण आवेश दिया गया है। इस बिंदु पर एक Q नॉट क्या परीक्षण आवेश दिया गया बच्चों, क्या दिया गया, परीक्षण आवेश। अब आपको निकालना है। तो बच्चों हमने विभव की परिभाषा बताई है, विभवांतर की परिभाषा बताई कि ये बिंदु यदि अनंत से आएगा या एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएगा तो कुछ कार्य करना। तो यदि हम इस परीक्षण आवेश को B से कहां तक, A तक ले जाएंगे तो बच्चों कुछ कार्य करना पड़ेगा, और कार्य करने के साथ में यहां B से A तक ले जाएंगे तो इस पर एक बल भी लगेगा। बच्चों क्या लगेगा, बल भी लगेगा। तो लिख सकते हो बच्चों, बात समझ में आ रही है कि जब हम इसको इस बिंदु तक लाएंगे वैद्युत क्षेत्र में, और वैद्युत क्षेत्र के अंदिश दिशा में लाएंगे तो एक बल तो कार्य करना पड़ेगा, बल तो लगेगा ही। तो जो बल होगा वो क्या बच्चों, जो बल लगेगा, बल, वो बल आप निकाल सकते हो क्या, Q नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल बच्चों निकाल सकते हो क्या, F बराबर। अच्छा बच्चों F बराबर आप निकालोगे, F बराबर, तो F बराबर क्या होता है हमने बताया, यहाँ पर क्या वैद्युत क्षेत्र दिया गया और परीक्षण आवेश दिया गया। तो E, F और Q में संबंध क्या बताया, एक होता है E बराबर F अपान Q नॉट, वैद्युत क्षेत्र तक यही होता है F अपान, यहाँ से F निकालोगे तो Q नॉट इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो लिख सकते हैं Q नॉट और E। ये F बराबर निकल आया Q नॉट और E। इसको समीकरण फर्स्ट डाल दोगे। तो बच्चों हमने Q नॉट को A तक लाए हैं, यहां तक लाने में जब लाए हैं बच्चों तो कुछ ना कुछ तो कार्य किया, जब बल लगा तो कार्य किया, तो कुछ कार्य किया। तो क्या लिखेंगे, Q नॉट को B से A तक लाने में किया गया कार्य, लिखेंगे Q नॉट आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। बच्चों कार्य बराबर क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कार्य बराबर क्या होता है बच्चों, कार्य बराबर आपका होता है बल इंटू विस्थापन, पढ़ा है। तो लिख सकते हो कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन हो जाएगा, जो कितना आ जाएगा, बल इंटू विस्थापन। अब बच्चों देखेंगे कार्य हमने मान लिया आपका क्या है, W है, क्या है बच्चों, W है। W बराबर बल क्या है आपका F है, बल बच्चों क्या F है, इंटू विस्थापन यानी B से A तक आने में जो दूरी कहेगी वो कितनी है, डेल्टा X, कितनी बच्चों, डेल्टा X। अच्छा ये डेल्टा X है, क्षेत्र की दिशा ये और क्षेत्र की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा X। बच्चों समीकरण फर्स्ट से F का मान रख सकते हो, F का मान कितना है, Q नॉट E, लिख सकते हो समीकरण फर्स्ट से F का मान रखेंगे तो बच्चों आ जाएगा W बराबर F का मान कितना है, Q नॉट E, और ये कितना दिया गया है, इंटू माइनस का डेल्टा X। बच्चों ये बात तो समझ में आ रही होगी। अब Q नॉट इसके साथ पूरे के साथ में गुणा में है, तो इधर बच्चों आएगा काय में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो लिख सकते हो W अपान Q नॉट बराबर E इंटू माइनस का डेल्टा X। बच्चों ये बात तो सबसे समझ में आ गई होगी। क्या बताया कि Q नॉट धन परीक्षण आवेश को A तक लाएंगे तो कुछ बल, एक बल लगेगा। भाई वैद्युत क्षेत्र में लाएंगे या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो वहां पर एक बल लगेगा, तो वो बल आपका क्या लगेगा, Q नॉट E लगेगा। अच्छा जब यहां से यहां तक आएंगे तो कुछ हमें कार्य भी करना पड़ेगा, तो वो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल आपका F दिया गया, विस्थापन दूरी कितनी है, डेल्टा X। अच्छा हमने क्या किया, अब F का मान ये जो दिया गया इसको यहाँ पर रख दिया, आपका हो गया W बराबर Q नॉट E इंटू माइनस का डेल्टा X। डेल्टा X जो है दूरी, इसको माइनस क्यों लिया, क्योंकि क्षेत्र की विपरीत दिशा में है, क्षेत्र की दिशा ये है, और विस्थापन एक आपकी कैसी राशि है, सदिश राशि है, तो इस वजह से ये विपरीत जा रहा है, तो ये चिन्ह काहे के लिया, माइनस का ले लिया। अब ये हमने मान रख दिया। अब हमने Q नॉट इसके साथ गुणा में दरगा हो गया भाग में। अरे ये आपका हो गया W अपान Q नॉट। हमने बताया था विभवांतर की परिभाषा आप लोगों को बताई है कि वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होती है कि जब किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं तो उस पर
उसके द्वारा किए गए कार्य तथा धन परीक्षण आवेश के अनुपात को बच्चों क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो लिख सकते हो विभवांतर की परिभाषा से बच्चों ने क्या पढ़ा था? VA माइनस का VB बराबर आपका क्या होता है? W/Q0। ये आप लोगों ने पढ़ा है। अब इसको हम मान सकते हैं समीकरण सेकेंड और इसको मान सकते हैं समीकरण थर्ड। बच्चों क्या पढ़ा है? VA माइनस VB बराबर क्या होता है? W/Q0। अब हमने क्या किया? समीकरण सेकेंड और थर्ड से देखा क्या देखा? W/Q0 की जगह ये रख सकते हैं ना, चाहे तो W/Q0 की जगह ये रखेंगे। तो बच्चों देखेंगे रखेंगे VA माइनस का VB बराबर W/Q0 की जगह ये रखा जा सकता है। ये बराबर है, ये भी रख सकते हैं। जब क्या लिखेंगे? E इंटू माइनस का डेल्टा x। अच्छा ये समझ में आ गया। VA का मान कितना दिया गया है? VA यानी A पर विभव का मान कितना? V दिया गया है बच्चों। तो लिखेंगे A V माइनस VB पर विभव कितना दिया गया है? V माइनस का डेल्टा V। तो लिखेंगे V माइनस का डेल्टा V बराबर E माइनस लगाएंगे बाहर E इंटू डेल्टा x। या भी यहीं रखे दो, ये हो गया। अब बच्चों इसके बाद देखेंगे माइनस इनके अंदर गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? V माइनस का V माइनस माइनस प्लस का डेल्टा V बराबर आपका हो जाएगा E इंटू डेल्टा x और माइनस का वो भी। इसके बाद देखेंगे V से V कट गया, माइनस का डेल्टा x इसके साथ गुणा में है, इधर आएगा काहेगा? भाग में हो जाएगा। गुणा में इधर आएगा, भाग में। तो इधर क्या बचा? E बराबर लिख सकते हो डेल्टा V अपान माइनस का डेल्टा x, यानी E बराबर आपका हो गया माइनस का डेल्टा V अपान डेल्टा x। ये आपका हो गया E बराबर माइनस का डेल्टा V अपान डेल्टा x। ये आपका संबंध हो गया विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। अब हमने बच्चों बताया था कि वहां पर जब उसका मात्रक और विभव निकाली थी तो इसका मात्रक एक ये क्या बताया था? वोल्ट प्रति, ये क्या है? दूरी मीटर। तो क्या बताया? वोल्ट प्रति मीटर। और दूसरा एक मात्रक हमने बताया था वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, E का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ये आपके दो मात्रक हो गए इसके। इस तरीके से आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता के बीच में संबंध हो गया बच्चों। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चलते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्थितिज ऊर्जा। इसके बाद बच्चों देखेंगे वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बच्चों बताया कि कोई भी ऊर्जा हो वो उस कार्य के बराबर होगी। वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पूछी गई तो क्या बताएं? वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होगी। किस कार्य के? उस कार्य के बराबर होगी जो कि वैद्युत द्विध्रुव को अनंत से कहां बच्चों लाएंगे? वैद्युत क्षेत्र में। ये आपका वैद्युत क्षेत्र है और कोई अनंत पर एक वैद्युत द्विध्रुव है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही बच्चों आपका क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। बच्चों क्या बताया कि कोई भी कार्य है वो हमेशा, कोई भी स्थितिज ऊर्जा हो वो उस कार्य के बराबर होती है। जिसकी भी स्थितिज ऊर्जा पूछी जाए तो हमेशा उस कार्य के बराबर होती है जो उसको अनंत से कहां पर लाने पर? वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया जाता है। वो आपकी क्या कहलाती? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। जो भी कार्य प्राप्त होता है वही आपका कहलाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या होता है? माइनस का PE cos थीटा। इसकी कुछ कंडीशन आ जाएंगी। यदि क्षेत्र के समांतर रखा जाए, समांतर रखेंगे उनके बीच का कोण कितने अंश हो जाएगा? 0 अंश। तो cos 0 अंश का मान बच्चों कितना होता है? 1 होता है। करेंगे तो माइनस का PE आ जाएगा। अगर क्षेत्र के लंबवत रखेंगे यानी 90 अंश के साथ में तो थीटा बराबर 90 cos 90 अंश का मान कितना होता है? 0 होता है। उसके साथ करेंगे तो क्या बचता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध या विभव प्रवणता। आपसे ये समझ लीजिए 2 नंबर आपके पक्के हैं, याद कर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। धन्यवाद।